अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से एहसान फरामोश में आखिरकार इस फलक की हकीकत हमजा के सामने आ गई। जी बिल्कुल, अब के बार आ ही गई है, मगर ये ट्विस्ट देखने के लिए जो कि बहुत बड़ा है व्यूवर्स के लिए, तो व्यूवर्स अब आपको इंतजार भी इसका बड़ा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये ट्विस्ट मंडे को ही देखने को मिलेगा। फलक जो कि बाहर हॉल में बैठी मजे से चाय पी रही थी, वो मोबाइल यूज कर रही थी। ऐसे में बज्जू की बेटी उसके करीब आई तो चाय का कप उसके हाथ से गिर जाता है। तो फलक एक थप्पड़ तक दे मारती है कि अंधी हो तुम, कहीं पर भी भागती रहती हो तुम। तो उसी वक्त बच्चू ये सब कुछ देख लेती है और उसी वक्त अपनी बेटी को अपनी तरफ करती है और आज इस फलक को नहीं छोड़ती। आज के बाद अगर मेरी बेटी के ऊपर तुमने हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। अब फलक को कोई ऐसा कहे और वो चुपचाप सुन ले, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे हाथ तोड़ेंगे, तोड़कर तो दिखाएं। तो आज बज्जू उसका कोई लिहाज नहीं करती। तो बज्जू ने गुस्से में आकर सामने टेबल पर पड़ी हुई छुरी उठा ली, फलक को मारने लगी तो फलक ने उसका हाथ पकड़ लिया और यूं इन दोनों की तकरार बढ़ती चली गई। दोनों एक दूसरे को उंगलियां दिखा दिखा के बातें करने लगे, धमकाने लगे। अब ऐसे में फलक जो कि बोलती चली जा रही थी तो पीछे से हमजा आ गया था। हमजा की वालदा ने शुक्र किया, फौरन उसकी तवज्जो सामने की तरफ करती हैं कि देख ले अपनी बीवी फलक के करतूत अपनी आंखों के सामने। फलक जिसे मालूम नहीं हुआ था कि हमजा भी यहाँ पर आ गया, पीछे मुड़कर देखा तो अचानक हमजा पर नजर पड़ती है और उसी वक्त खामोश हो गई, इसकी बोलती बंद हो गई। मगर अब इसके पास आकर हमजा इसकी और बोलती बंद करता है। अभी और इसी वक्त इन दोनों से माफी मांगो, वरना वो रहा दरवाजा, तुम जा सकती हो। तो उसी वक्त घूर के हमजा को देखती है। अब हमजा के सामने कुछ ही हकीकत आई है, क्योंकि असल में इस हमजा ने अपनी बहन को खुश भी तो रखना है, इसका पैसा जो हथियाना है। फलक का चेहरा हमजा के सामने बेनकाब हो चुका है। वैसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमजा इस फलक को ही डिजर्व करता है, क्योंकि फलक और इसमें कोई फर्क ही नहीं है। जैसे वो पैसे के पीछे लालची है, वैसे हमजा भी, बल्कि हमजा तो उससे ज्यादा लालची है। इतना तक कि वो तो अपनी बहन के पैसों को भी नहीं छोड़ेगा। खैर, अभी फलक ने जो कि खूब तमाशा किया और इस हमजा ने देख लिया, मगर फिर भी अपने टसवे बहाने लग जाती है। अब अपने कमरे में बैठी रो रही है, लेकिन यहाँ पर बज्जू ने हमजा को साफ कह दिया, यहाँ पर रहकर मैं फलक की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज उसने मेरी फूल सी बेटी पर हाथ उठाया है। तो हमजा अपनी बहन को तसल्ली देने लगा और साथ ही उससे वादा भी करता है, मैं आपसे वादा करता हूँ वो आइंदा आपसे कभी बदतमीजी नहीं करेगी, और अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे फारिग कर दूंगा। अब फलक जो कि एज यूजुअल कान लगा के सारी बातें सुन रही होती है, उसी वक्त भी वो कान लगाई ये सारी बातें सुन चुकी है। हमजा की छोड़ने की बात को तो सुनकर वो चौंक जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। जल्दी जल्दी में अपने कमरे में आती है, जलती है, कुड़ती है, ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। हमजा ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। और साथ ही साथ वो उस नवार की खुशियों से जलती है। अब यूं ही कुछ ही दिन बीते कि उसे अपनी बेटी की याद आने लगी। याद नहीं आने लगी, बल्कि वो तो कबीर और खास तौर पर नवार को तकलीफ देना चाहती है। तो हमजा के सामने अब बैठकर टसवे बहाती है, क्योंकि वो मॉल में कबीर और नवार को इल्हाम के साथ काफी खुश देखती है कि किस तरह से ये दोनों अपनी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही हैं। तभी हमजा को बताती है, नवाल आप भी कितनी खुशकिस्मत है ना, उन्हें सब कुछ कितनी आसानी से मिल गया। कबीर को भी हासिल कर लिया, मेरी बेटी भी ले ली मुझसे। मैं इल्हाम को अपने पास लेकर आना चाहती हूँ यहाँ इस घर में। तो ऐसे में ये हमजा उसे तसल्ली देता है, क्योंकि वो फलक से कौन सा कम है, वो भी तो यही चाहता है जो फलक चाहती है, यानी नवाल और कबीर दोनों को ही अजियत में देखना चाहता है, ताकि मैं इनसे अपना बदला ले सकूं। उस वक्त तो फलक की बात सुनकर खामोश हो जाता है, मगर कुछ वक्त बीतने के बाद वो फलक को तसल्ली देता है, मैं इल्हाम को लेकर आऊंगा तुम्हारे पास, कि अब की बार मैं अपने और अगले मकसद में कामयाब होंगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीते तो फलक की तरफ से नोटिस चला जाता है। कबीर ने देखा तो हैरान हुआ। नवाल जो कि इल्हाम के साथ हंस खेल रही थी, बातें कर रही थी, नवाल को बताता है फलक ने कोर्ट का नोटिस भेजा है इल्हाम की कस्टडी के लिए। ये सुनकर नवाल हैरान और परेशान हो जाती है, वो जज्बाती होने लगी। इतना लगाव था तो लवारसों की तरह छोड़कर क्यों चली गई इसे, किस मुंह से नोटिस भेजा है इसने। अब इस नोटिस की वजह से कबीर और नवाल दोनों ही काफी परेशान रहने लगे हैं। ऐसे में कबीर नवाल को तसल्ली दिलाएगा कि वो अब हमसे इल्हाम को नहीं छीन सकती। उसने खुद पेपर पर सिग्नेचर करके दिए थे, हमारे पास कस्टडी पेपर्स हैं। फिर ऐसे ही कुछ वक्त बीता तो हो सकता है ये फलक केस हार गई हो, जिसकी वजह से अब वो सोच में पड़ गई हो कि क्या करूं, लेकिन मैंने अपनी बेटी लेनी भी है। वो दोनों क्यों उसके साथ खुश रहें, क्योंकि उसे अपनी बेटी के सुकून, उसकी खुशी की परवाह नहीं, सिर्फ अपने इत्मीनान की, अपनी दिली ख्वाहिश की। तो फिर एक दिन ऐसे में वो कबीर हाउस चली जाती है। हो सकता है यहाँ पर हमजा भी मौजूद हो, लेकिन कबीर के घर के बाहर। अब फलक यहाँ पर आए तो चिल्लाना शुरू कर देती है। इल्हाम जो कि नवाल के पास थी तो फौरन से उसे लेता है अपनी तरफ, ताकि ये फलक नवाल से इल्हाम को न छीन सके। दो इसे। तो फलक चिल्लाने लगी, ये दो, ये मेरी बेटी है, मुझे दे दो। तो कबीर जल्दी में अपनी बच्ची को अपने पास रखना चाहता है, दो इसे मुझे। तो ये फलक चिल्लाती है, ये मेरी बेटी है, इस पर मेरा हक है, तुम दोनों का कोई हक नहीं है इस पे। तो कबीर चिल्लाते हुए बता देता है, किस हक की बात कर रही हो तुम,
इस हक से तुम अपनी मर्जी से दस्तबरदार हुई हो। अब उसे यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ा। वहाँ जाकर वो अलग से रोना धोना शुरू कर देती है। मगर हमजा, जिससे सारे अंदाजे हो चुके थे कि फलक का चेहरा तो कुछ और ही है, आज हमजा और इसके दरमियान में तकरार शुरू हो जाती है। हमजा इस फलक पर तंज करने लगा। अच्छा, बेटी की याद आ रही थी, आज से पहले तो कभी याद नहीं आई। फलक हैरत से इस हमजा को देखती है, क्योंकि आज तक हमजा इसके सामने बोला ही कहाँ था। ये क्या कह रहे हैं आप हमजा? तो हमजा आज बोलता चला गया, वही बेटी ना जिसे तुमने पैसों के बदले में अपने साबका शोहर को दे के आई थी। इसे रोता बिलखता हुआ छोड़कर आ गई और मुड़कर एक बार भी खबर नहीं ली। फलक इसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। अब हमजा की वालदा सोफिया बेगम जो यहाँ पर मौजूद है, हमजा का ये रुख देखकर हैरान है कि जो बेटा फलक के लिए मुझसे तकरार करता था, आज फलक को उसने ऐसी बातें कैसे सुना दी। मगर अब यहाँ पर फलक अपने आप को डिफेंड करती है। मैं तो हमजा, आप अच्छी तरह जानते हैं ना, कबीर ने मुझसे जबरदस्ती साइन करवा लिए थे, मैं नहीं करना चाहती थी। तो हमजा ने तो आज सब कुछ बोल ही दिया। झूठ मत बोलो, सब जानता हूँ मैं। हमजा का आज ये रवैया फलक के लिए काफी हैरान कुन था। अगर मैं कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे कुछ पता नहीं है। तुम इतनी कमजोर नहीं हो फलक कि कोई भी तुमसे जबरदस्ती पेपर साइन करवा ले। हाँ, तुम अपनी मर्जी से कर दो तो ये अलग बात है। ये सब सुनकर फलक इन बातों को कुछ और ही रुख दे देती है। हमजा, आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है किसी ने आपको पट्टियां पढ़ाई हैं। इस फलक का इशारा अपनी सास की तरफ ही होता है। ये सुनकर सोफिया बेगम कुछ मुस्कुराती हैं। मुझे इल्जाम मत दो, मेरी आदत नहीं है किसी को पट्टियां पढ़ाने की। ये तुम्हारे बोए कांटे हैं जिससे आज तुम जख्मी हो रही हो, सोफिया बेगम ने आज उसे तंज भरे लहजे से कह दिया। मगर ये फलक डटी रही। हमजा, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप आंटी की बातों में आ गए। तो अब हमजा की बर्दाश्त की हद खत्म होती है। शट अप, जस्ट शट अप। और उसी वक्त फलक को खामोश करवा देता है। अब आदत से मजबूर वो हमजा के पास जाएगी, उसे मनाएगी, मोहब्बत भरे लहजे से उसे समझाएगी कि हमजा, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। तो व्यूअर्स, इसके बाद की कहानी क्या होने वाली है, इस फलक का अंजाम अब क्या होगा, और इस हमजा के साथ जो कि हसद का मारा है ये क्या करेगा, और इसकी सजा भी मुंतखब हो चुकी है, जो कि व्यूअर्स हम ये सब एहसान फरामोश की मुकम्मल कहानी में बहुत पहले से ही बता चुके थे। तो आप भी देखना चाहते हैं ये मुकम्मल कहानी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मौजूद है। फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब किस किस को है बेसब्री के साथ नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार, क्योंकि अभी असल ट्विस्ट तो बाकी है। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।